हरे कृष्णा बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, अम्लों की अम्लीय सामर्थ्य। कौन अधिक अम्लीय होगा, कौन कम अम्लीय होगा, आप कैसे आसानी से पहचानेंगे। तो आइए बिना समय गवाए इसको समझते हैं। मान लिया ये कोई अम्ल है, Ha कोई एसिड है, ठीक। जब ये आयनों में टूटेगा तो H+ मिलेगा और A- मिलेगा। अब H+ है तभी तो ये अम्ल है, एसिड है, तो H+ मिलेगा। H+ को प्रोटॉन भी बोल देते हैं, प्रोटॉन। ये A- मिला, A- जो ऋणायन मिलेगा, एनायन मिलेगा, उसको कहते हैं संगत क्षार, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस हिंदी में संगत क्षार। अब जितना संगत क्षार स्टेबल होगा, स्थायी होगा, जो संगत क्षार है, ये जो ऋणायन प्राप्त होगा, ये जितना ज्यादा स्थायी होगा वह उतना ही अधिक अम्लीय होगा। बात समझ में आई भाई। Ha जब आयनों में टूटा तो H+ मिला और A- मिला। ये तो H+ प्रोटॉन है, अम्ल की पहचान H+ से ही होती है, और ये संगत क्षार कॉन्जुगेट बेस मिला। अब बेस जितना स्टेबल होगा, स्थायी होगा, वह उतना ही अधिक अम्लीय होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। संगत क्षार की स्टेबिलिटी, स्थायित्व कॉन्जुगेट बेस का किस पर डिपेंड करता है? तो ये अगर एरोमेटिक है तो ये स्थायी होगा, और अगर स्थायी होगा तो वो अधिक अम्लीय हो जाएगा। अगर एरोमेटिक नहीं है तो फिर आप चेक करिए, -M प्रभाव लगना चाहिए। -M प्रभाव का मतलब होता है मेसोमेरिक, मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो -M, और या फिर -I प्रभाव लगना चाहिए। -I प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है, प्रेरणिक प्रभाव। अब अगर आपको पता चल गया कि संगत क्षार कॉन्जुगेट बेस जितना अधिक स्टेबल होगा, स्थायी होगा, अम्ल भी उतना अधिक अम्लीय होगा, तो जो संगत क्षार की स्टेबिलिटी है वही कहलाएगी आपकी अम्ल की सामर्थ्य। अम्ल की स्टेबिलिटी नहीं, स्ट्रेंथ। अम्ल की क्या होगी? एसिड की स्ट्रेंथ। तो जो संगत क्षार की स्टेबिलिटी बता रहा है वही तो बता रहा है अम्ल की स्ट्रेंथ, अम्ल की सामर्थ्य के। आपको क्या देखना है? एरोमेटिक देखना है। माइनस, अगर ये नहीं लग रहा है तो -M प्रभाव देखिए, मेसोमेरिक प्रभाव, और फिर इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। ये तो बात हो गई आपको कि एक आइडिया लग गया कि आखिर अम्ल की सामर्थ्य आप कैसे चेक करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अगर आपको ये याद रहता है, थोड़ा बहुत अगर लगे कि कंफ्यूजन हो रहा है तो हम जो आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं उसको भी समझिएगा, जो आपको उचित लगे उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, जैसे कि दिए गए यौगिकों में सबसे अधिक अम्लीय होगा, ये 3 विकल्प दिए गए हैं, कौन अधिक अम्लीय होगा। अब आप हमारी बात को बताइए, अम्ल, अम्ल की पहचान किससे है? H+ से है, ठीक है, H+ से है। अब H+ अम्लीय, अगर जिसके पास H+ है वो अम्लीय तो है, लेकिन H+ आसानी से प्राप्त हो जाए। अब पता चला कि H+ तो है लेकिन वो प्राप्त ही नहीं हो पा रहा है। जब प्राप्त ही नहीं हो पा रहा है तो फिर वो कम अम्लीय हो जाएगा। H+ बहुत आसानी से मिल जाए तो H+ ही तो पहचान है अम्ल की, और जितने आसानी से H+ मिल जाएगा वह उतना ही अधिक अम्लीय होगा। बात क्लियर हुई क्या? H+ जितनी आसानी से मिल जाएगा वह उतना ही अधिक अम्लीय होगा। अब जैसे यहां पर ऋणायन है, अब अगर ये माइनस यहां रहा तो प्लस माइनस में क्या होगा? आकर्षण होगा। प्लस माइनस में क्या होगा? आकर्षण। अब हम कहेंगे कि H+ मिल जाएगा क्या, तो आप कहेंगे सर प्लस माइनस में क्या है? अट्रैक्शन है, आकर्षण है, तो H+ आसानी से नहीं मिलेगा। हम कहेंगे देखो भाई, ये माइनस थोड़ा सा यहां से दूर चला गया, ये माइनस चार्ज जो है वो यहां से थोड़ा सा दूर चला गया, दूर चला गया, तो आप कहेंगे सर अब H+ बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो जब H+ बहुत आसानी से मिल जाएगा वह अधिक अम्लीय होगा। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, आप इसको भी देखिए और इससे भी समझिए, जो आपको उचित लगे। दोनों को मिक्स करके आपको पढ़ा रहे हैं जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें।
तो कॉन्सेप्ट आपको बात समझ में आई? कोई अम्ल अम्ल क्यों है? H+ के कारण। अब अधिक अम्ली अम्ल अधिक अम्ली कौन है, कौन कम अम्ली है, तो आप ये कैसे पहचानेंगे? तो जितने आसानी से H+ मिल जाएगा वह उतना ही अच्छा अम्ल माना जाएगा। H+ जितनी आसानी से मिल जाए। अब H+ तभी आसानी से मिलेगा जब माइनस आपका क्या होगा, दूर रहेगा। अगर माइनस यहाँ रहा तो आकर्षण रहेगा, और हम कहते हैं और कोई ऐसा समूह जुड़ा हो जो माइनस को और बढ़ा दे, तो जब माइनस बढ़ेगा तो आकर्षण और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये निकल पाएगा क्या? यहाँ से नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर ये माइनस दूर जाएगा तो H+ आसानी से मिलेगा, और जिसमें H+ आसानी से मिलेगा वह अधिक अम्ली होगा। बात क्लियर हुई बच्चों? आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको ये देखने से कैसे पता चलेगा कि ये इनमें से कौन अधिक अम्ली है? तो अम्ल का मतलब आपको क्या प्राप्त करना है? H+ प्राप्त करना है। ठीक है, H+ प्राप्त करना है। तो देखिए यहां इस कार्बन पर देखा 2 H लगे हुए हैं, ऐसे यहां पे, यहां देख ले, यहां देख ले, यहां देख ले, जहां आपकी इच्छा हो वहां देख सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहां पे H देखा, इसमें भी यहां पर H देखा। ठीक है, जब H+ आप निकालेंगे तो इसका मतलब ये बॉन्ड यहां टूटेगा, तो इस पर क्या आएगा? माइनस, और इस पर क्या आएगा? प्लस। आप कोई भी H ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पे अगर हम H निकालते हैं यहां से, तो इधर माइनस और यहां प्लस। यहां अगर आप निकालते हैं तो यहां ये हो गया माइनस का और ये हो गया प्लस का। अब कौन सा H+ आसानी से निकल जाएगा? तो अब बात समझिएगा, ये जो माइनस आया, माइनस तो चार्ज मतलब आवेश, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये यहां क्या कर रहा है बच्चों? अनुनाद कर रहा है, रेजोनेंस। आवेश फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, अनुनाद कर रहा है। यहाँ पे आवेश सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी अनुनाद हो रहा है। यहाँ पे चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी अनुनाद हो रहा है। अनुनाद कह लीजिए या एम मेसोमेरिक कह लीजिए, हम प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे हैं। जो एम होता है मेसोमेरिक प्रभाव, तो आप एम समझिए या आर रेजोनेंस समझिए। तो देखिए अब हम कहेंगे ये अधिक अम्लीय होगा। आप कहेंगे सर क्यों? ध्यान से देखिएगा, sp2 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 हाइब्रिडाइजेशन, संकरण है। इसके बाद चक्रीय संरचना है। इसके बाद ये देखिए पाई बंध है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये पाई बंध है इसके 2 इलेक्ट्रॉन, और ये अनुनाद कर रहा है तो इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आवेश का मतलब, माइनस का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन बच्चों? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है हकल का नियम, हकल का नियम क्या कहता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, n का मान आप 1 रखिए यहाँ पे, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। इसका मतलब साइक्लिक है, प्लेनर समतल में है, समतली है। क्यों? सभी में sp2 संकरण है। पूरी संरचना में अनुनाद है, चार्ज सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल चार्ज, अनुनाद है, और हकल के नियम का पालन भी हो रहा है। इसका मतलब है ये क्या हो गया बच्चों? एरोमेटिक। ये क्या हो गया आपका? एरोमेटिक हो गया। तो ये एरोमेटिक है, इसलिए देखिए एरोमेटिक है। कौन है एरोमेटिक? संगत क्षार मतलब ऋणायन। आपका ये जो ऋणायन है ये एरोमेटिक, ये संरचना कैसी होगी? एरोमेटिक। तो ये ज्यादा स्थायी हो गई, इसका मतलब ये अधिक अम्लीय होगा। आप कहेंगे सर ये एरोमेटिक है क्या? तो इसमें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 पाई। और ये चार्ज सिंगल डबल बॉन्ड, और पूरे में अनुनाद होना चाहिए। इसमें पूरे में अनुनाद है। देखिए चार्ज सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल चार्ज, इसमें तो पूरे में अनुनाद है नहीं, तो ये तो एरोमेटिक है नहीं। इसमें पूरे में अनुनाद है क्या? चार्ज सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल सिंगल, इसमें भी अनुनाद पूरे में नहीं है। तो ये भी एरोमेटिक नहीं है, ये भी एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक है तो इसका ऋणायन ज्यादा स्थायी हो गया। अब ऋणायन जब ज्यादा स्थायी हो गया तो H+ आसानी से निकल जाएगा, और H+ आसानी से निकल जाएगा तो वो अधिक अम्लीय कहलाएगा। बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को? चलिए
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अब ध्यान से समझिएगा। अगर इनमें देखें तो ये OH ये कॉमन है, मतलब अगर केवल OH लगा होता बेंजीन रिंग से तो आप इसको फिनॉल बोलते। क्या बोलते बच्चों? फिनॉल। और फिनॉल में H प्लस होता है, O माइनस होता है। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस। आपका H प्लस जितने जल्दी निकल जाएगा वह उतना ही अधिक अम्लीय होगा, एसिडिक होगा। तो ध्यान से देखिए, CH3 का काम होता है इलेक्ट्रॉन को ढकेलना। CH3 क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ढकेलता है। तो इलेक्ट्रॉन को ये ढकेलेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को ढकेलेंगे, ये सब इलेक्ट्रॉन को ढकेलेंगे। अब आप खुद समझिए, अगर इलेक्ट्रॉन को ढकेलेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचेंगे, और इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस, माइनस जब यहां ज्यादा बढ़ेगा तो H प्लस निकलेगा क्या? मुश्किल से निकलेगा। अब किस में ज्यादा मुश्किल से निकलेगा, किस में कम मुश्किल से निकलेगा, तो वही देखते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें अगर देखा जाए डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 3। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है बच्चों? अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन होगा तो अल्फा हाइड्रोजन है हो गया 2। यहां ये अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 1। ये अल्फा कार्बन में इस पर हाइड्रोजन है नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 0। ठीक है, अब देखिए, जितना अधिक अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही अधिक उस पर हाइपर कॉन्जुगेशन H प्रभाव लगेगा। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ही ज्यादा H प्रभाव लगेगा। अब आप खुद समझिए, जितना ज्यादा H प्रभाव लगेगा उतनी स्पीड में ये इलेक्ट्रॉन को यहां तक पहुंचाएगा। इसमें H प्रभाव ज्यादा लग रहा है, जब इसमें H प्रभाव ज्यादा लग रहा है तो ये उतनी स्पीड में इलेक्ट्रॉन को यहां तक पहुंचा देगा जिससे H प्लस निकलने में दिक्कत होगी। बात समझ में आ गई? इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉनों को पहुंचाएगा तो, लेकिन धीरे धीरे पहुंचाएगा। तो आप समझिए, जब इलेक्ट्रॉनों को यहां तक धीरे धीरे पहुंचाएगा, आप इन सब में तुलना कर रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से धीरे धीरे पहुंचेंगे इसका मतलब है H प्लस आसानी से निकल सकता है। लेकिन अगर इसमें तुलना करें तो अल्फा हाइड्रोजन 3 है तो इसका H प्रभाव ज्यादा है। जब H प्रभाव ज्यादा है तो ये बहुत स्पीड में यहां तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचा देगा। जब इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच जाएंगे तो आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। भाई माइनस जब बढ़ेगा तो इसको H प्लस को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो H प्लस देर से निकलेगा, यहाँ जल्दी निकल जाएगा। H प्लस यहाँ जल्दी निकल गया इसलिए अधिक अम्लीय है। तो एसिडिक ऑर्डर सबसे ज्यादा D, इसके बाद C, इसके बाद B, इसके बाद A। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। इसको देखिए, इसमें आप देखेंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का, 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 ये इलेक्ट्रॉन को CH3 ग्रुप क्या करता है? ढकेलता है। ये सभी ढकेलेंगे। तो एक बात समझ में आई कि इलेक्ट्रॉन ढकेल रहे तो इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचेंगे। अच्छा, मेटा पोजीशन पर ये जुड़ा हुआ है। कौन सी पोजीशन पर? मेटा पोजीशन पर। और आपको जानकारी होगी, हमने पिछले वीडियो में बताया है, मेटा पोजीशन पर केवल I प्रभाव लगता है, प्रेरणिक प्रभाव। कौन सा प्रभाव लगता है? I प्रभाव। ठीक है, तो मेटा पोजीशन पर I प्रभाव लगता है। तो देखिए, ये मेटा पोजीशन पर जुड़ा है, उस पर I प्रभाव लगेगा। I प्रभाव प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसने I प्रभाव लगाया, इसने भी I प्रभाव लगाया, प्लस I, इसने भी I प्रभाव लगाया, इसने भी प्लस I प्रभाव लगाया। ये I इसलिए बनाए कि जिससे आपको समझ में आ जाए, आपको समझाने के लिए ये छोटा I बनाया, ये थोड़ा सा बड़ा बनाया, ये थोड़ा सा बड़ा बनाया, ये थोड़ा सा बड़ा बनाया, आपको समझाने के लिए। क्यों? क्योंकि कौन सा प्रभाव लग रहा है बच्चों? I प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। जितना बड़ा एल्किल ग्रुप होगा, ये CH3, ये C2H5, ये उससे भी बड़ा आइसोप्रोपिल, ये उससे भी बड़ा, जितना बड़ा एल्किल ग्रुप होगा उतना ही अधिक I प्रभाव होगा।
जितना बड़ा ग्रुप उतना ज्यादा उसका प्रभाव ज्यादा, तो इसका प्रभाव ज्यादा होगा, तो देखिए हमने दर्शाने के लिए कि प्रभाव ज्यादा इसलिए बड़ा आई बना दिया। अब आपको एक बात समझ में आई, इसका आई प्रभाव सबसे ज्यादा, अगर इसका आई प्रभाव सबसे ज्यादा तो ये इलेक्ट्रॉनों को बहुत स्पीड में यहां तक पहुंचा देगा। जब इलेक्ट्रॉनों को बहुत स्पीड में यहां तक पहुंचा देगा तो H+ आसानी से निकल पाएगा क्या? नहीं निकलेगा। इसका आई प्रभाव सबसे कम, तो ये इलेक्ट्रॉनों को पहुंचाएगा तो, लेकिन धीरे धीरे पहुंचाएगा। तो अगर तुलना की जाए तो यहां जब इलेक्ट्रॉन यहां तक धीरे धीरे पहुंचेंगे तो ये H+ आसानी से निकल सकता है। और अगर निकल सकता है H+ तो हमने आपको क्या बताया था, H+ जिसमें आसानी से मिल जाए वह उतना ही अधिक अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। तो H+ मिला इसमें आसानी से, तो एसिडिक ऑर्डर क्या होगा बच्चों? एसिडिक ऑर्डर A, B, C एंड फिर इसके बाद D, मतलब A सबसे अधिक अम्लीय होगा और D क्या होगा? सबसे कम अम्लीय। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा ग्रुप उतना ज्यादा आई प्रभाव, जितना ज्यादा आई प्रभाव, और ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉनों को पहुंचा रहा है, तो ये ज्यादा प्रभाव है तो ये जल्दी पहुंचा देगा, तो जल्दी पहुंचा देगा तो यहाँ जब माइनस बढ़ेगा तो H+ देर से निकल पाएगा इसकी तुलना में, तो ये अधिक अम्लीय, तो ये कम अम्लीय। अगला क्वेश्चन देखिए, इन क्वेश्चनों को देखें बच्चों। इस क्वेश्चन में ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, अम्लीयता का क्रम, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछेगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ये आपको समझाने के लिए ही बना रहे हैं कि जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हाँ ये तो बहुत आसान एसिडिक स्ट्रेंथ पहचानना होता है, अम्लों की अम्लीय सामर्थ्य। तो देखिएगा CH3 का काम क्या होता है, हमने आपको क्या बताया? इलेक्ट्रॉन को ढकेलना, ये इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा, तो इससे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। जब इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा, सब इलेक्ट्रॉनों को ढकेलेंगे, अब कौन कितनी स्पीड में इलेक्ट्रॉन को ढकेल पाता है? तो देखिए इसमें अगर देखें तो ये मेटा पोजीशन पर जुड़ा है, और मेटा पोजीशन पर कौन सा प्रभाव लगता है? आई प्रभाव लगता है, ठीक है। इसमें अगर देखें तो ये आर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है। आर्थो पोजीशन पर आप हाइपर कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ 3 आया। इसी प्रकार डबल बॉन्ड, ये हुआ डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, इस पर भी कितना आया? 3, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो एल्किल ग्रुप है, मेथिल, एथिल, ये जो ग्रुप है ये आई प्रभाव भी दर्शाते हैं, लेकिन मेटा पोजीशन पर केवल आई प्रभाव ही लगता है। ये अब आई प्रभाव, भाई ये तो बराबर हो गए, तो अब इनमें तो आप तुलना कर नहीं सकते, तो अब आई प्रभाव को लाइए। आई प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव, तो हम कहेंगे इसमें आई प्रभाव ज्यादा लगेगा, इसमें आई प्रभाव कम लगेगा। आई प्रभाव कम लगेगा, क्यों? क्योंकि आई प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड करता है दूरी पर, डिस्टेंस पर। ये दूरी ज्यादा है, तो जब ये दूरी ज्यादा है तो इसका आई प्रभाव क्या होगा? कम होगा। ये कम है इसकी दूरी, तो जब इसकी दूरी कम है तो इसका आई प्रभाव ज्यादा होगा। इतनी बात क्लियर हुई भाई? आई प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव दूरी पर निर्भर करता है, डिस्टेंस पर। तो जितना ज्यादा पास होगा उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा। तो ये पास में लगा हुआ है तो इसका प्रभाव ज्यादा है, ये पैरा पोजीशन पर लगा, इसकी दूरी ज्यादा है तो आई प्रभाव कम होगा। चलिए अब देखते हैं इसमें अगर आपने गौर किया तो सबसे पहले आपने हाइपर कॉन्जुगेशन देखा और आई प्रभाव देखा, ठीक है। अब आपको पता आई प्रभाव सबसे कमजोर प्रभाव होता है। आई प्रभाव कमजोर प्रभाव है, वीक इफेक्ट है, कमजोर प्रभाव है। अब आप खुद बताइए, इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन वाला लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये कमजोर प्रभाव है, ठीक है। जब ये कमजोर प्रभाव है, जब ये कमजोर प्रभाव है आई प्रभाव, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन लगा, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन लगा, इसको आप हटा दीजिए कुछ देर के लिए, तो आपने देखा कि आई प्रभाव कमजोर प्रभाव है, ठीक है। जब कमजोर प्रभाव है फिर इसमें आई चेक किया, भाई ये पास में लगा हुआ है तो इसका आई ज्यादा है, ये दूर लगा है तो इसका आई कम है।
तो आपने देखा कि आई प्रभाव सबसे कमजोर प्रभाव होता है। जब कमजोर प्रभाव होता है तो इसका काम है इलेक्ट्रॉन को ढकेलना, ये इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे ढकेल रहा है, ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा। इन दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो ये प्रभाव ताकतवर प्रभाव होता है, ये इलेक्ट्रॉनों को स्पीड में ढकेलेगा, ये इलेक्ट्रॉनों को स्पीड में ढकेलेगा। और ये आई प्रभाव कमजोर प्रभाव है, तो ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें और इन दोनों में तुलना की जाए तो इस पे हाइपर कॉन्जुगेशन H प्रभाव लग रहा है, और H प्रभाव मजबूत प्रभाव होता है। जब मजबूत प्रभाव होगा तो ये स्पीड में इलेक्ट्रॉन को ढकेलेंगे, स्पीड में इलेक्ट्रॉन को ढकेलेंगे, ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा। तो सबसे ज्यादा अम्लीय यही तो होगा बी। ये कमजोर है, तो ये जब कमजोर है तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा, ये स्पीड में इलेक्ट्रॉन को ढकेलेंगे तो इलेक्ट्रॉन जल्दी यहाँ पहुंच जाएंगे। बात क्लियर हो गई। तो जब जल्दी यहाँ पहुंच जाएंगे तो H+ देर में निकलेगा, ये धीरे धीरे काम कर रहा है। जब धीरे धीरे काम करेगा तो देर से यहाँ तक पहुंचेंगे तो H+ आसानी से निकल सकता है। निकल गया। ये क्या हम आपको समझा रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ, अम्लीय शक्ति स्ट्रेंथ, तो बी सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। अब आई बात इन दोनों में, अब बात समझिएगा। इसका आई प्रभाव ज्यादा है। जब आई प्रभाव ज्यादा है तो ये इसका, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ढकेल रहा है, प्रभाव ज्यादा है इसका, आई प्रभाव इन दोनों में तुलना कर रहा है। तो जब आई प्रभाव ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को स्पीड में यहां तक पहुंचा देगा। इसका आई प्रभाव कम है, इसलिए हमने छोटा बनाया, आपको समझाने के लिए छोटा आई बनाया, स्मॉल, ये प्रदर्शित छोटा उसमें कर दिया इसको बड़े से कि इसका प्रभाव ज्यादा है। तो इसका प्रभाव ज्यादा है तो ये स्पीड में यहां तक पहुंचा देगा, इसका प्रभाव कम है तो ये धीरे धीरे यहां तक पहुंचाएगा। जब धीरे धीरे पहुंचाएगा तो इन दोनों की तुलना में ये अधिक अम्लीय हो गया। तो आपको एरोमेटिक +M -M +I अगर थोड़ा बहुत भी पता है और ये कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हो तो आसानी से चेक कर सकते, कंफ्यूजन कम से कम होगा इसमें। भाई इसका आई प्रभाव छोटा है, इसका आई प्रभाव ज्यादा है, तो जब ज्यादा है इसका काम क्या, इलेक्ट्रॉन को ढकेलना, तो जब आई प्रभाव इसका ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी पहुंचा देगा इसकी तुलना में। जब जल्दी पहुंचाएगा तो H+ निकल पाएगा क्या, नहीं निकल पाएगा। इसमें H+ निकल जाएगा, और अपन को यही तो चाहिए, H+ जितनी आसानी से मिल जाए, तो इसमें मिल जाएगा तो ये अधिक अम्लीय हो गया, बाद में ये हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस। अब देखिए NO2 का काम होता है इलेक्ट्रॉन को खींचना, इलेक्ट्रॉन को खींचना। ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर। आप कहेंगे कैसे पता चला, ऑक्सीजन के बाह्य कोश में आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से इसने एक बॉन्ड यहां बनाया और एक बॉन्ड यहां बनाया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां खर्च हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां खर्च हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, तो कितने बचे, 4, तो ये बचे हैं। अब आप खुद बताइए, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो ये जब इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इस यहां से यहां तक पहुंचाएगा, तो जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचाएगा तो ये +M प्रभाव दर्शाएगा। कौन सा प्रभाव दर्शाएगा बच्चों, +M। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। NO2 का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचना। तो आप खुद बताइए, ये इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचा रहा है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन मतलब ये माइनस, इसको खींच रहा है, तो माइनस यहां से दूर जाएगा, माइनस यहां से दूर जाएगा तो H+ आसानी से निकल जाएगा। भाई माइनस है तभी तो आकर्षण है, ये खींच रहा है तो ये माइनस यहां से दूर हटेगा तो H+ आसानी से निकल जाएगा। और ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को और पहुंचा रहा है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन अगर और पहुंच जाएगा तो H+ निकल पाएगा क्या, नहीं निकल पाएगा। तो इन तीनों में सबसे कम अम्लीय यही होगा, तो सी तो सबसे लास्ट में चला गया, एसिडिक स्ट्रेंथ, सी सबसे लास्ट में चला गया। ठीक है, अब देखिए ये है मेटा पोजीशन, और मेटा पोजीशन पर केवल कौन सा प्रभाव काम करता है, इंडक्टिव इफेक्ट, आई प्रभाव काम करता है। आई प्रभाव काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, -I प्रभाव लगाएगा। ये तो ये कौन सा प्रभाव लगेगा, ये -M प्रभाव लगाएगा पैरा पोजीशन पर। ये कौन सा प्रभाव लगाएगा -M प्रभाव लगाएगा। ठीक है, अब आपको देखिए ये तो वैसे पीछे हो गया, आप इन दोनों में तुलना करना है कि इन दोनों में कौन अधिक अम्लीय होगा, कौन आगे निकल जाएगा। तो आप बताइए M और I में कौन ज्यादा प्रभावी होता है,
कौन ज्यादा ताकतवर प्रभाव होता है, तो हमने पहले ही लिख दिया आई प्रभाव सबसे कमजोर प्रभाव होता है, तो आई कमजोर होता है, एम ज्यादा ताकतवर होता है। अब प्लस एम है माइनस एम है, ये तो इसलिए ये प्लस एम क्यों, ये यहां तक पहुंचा रहा है तो ये प्लस एम, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो ये माइनस एम हो गया। अब अगर आपको प्लस एम और माइनस एम में कंफ्यूजन है तो हम आपको इसलिए तो समझा रहे हैं, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और आपको ये पता चल गया कि एम प्रभाव आई की, हम प्लस माइनस की चर्चा तो कर नहीं रहे, एम प्रभाव आई प्रभाव की तुलना में मजबूत होता है। तो जी अगर मजबूत है तो ये इलेक्ट्रॉनों को स्पीड में खींचेगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉनों को स्पीड में खींचेगा तो ये अधिक अम्लीय हो जाएगा, और यहां से इलेक्ट्रॉन यहां तक आएंगे तो H प्लस आसानी से निकल जाएगा। एम प्रभाव ज्यादा प्रभावशाली है, ताकतवर है, तो ये इसको ज्यादा स्पीड में खींचेगा, जैसे ज्यादा स्पीड में खींचेगा ये H प्लस निकल जाएगा, ये अधिक अम्लीय हो गया। इसके बाद A, इसके बाद C। ओके, इसको देखिए, NO2 का काम इलेक्ट्रॉन खींचना, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, इलेक्ट्रॉन खींचना, NO2 इलेक्ट्रॉन खींचना, ठीक है। ये तीनों इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, यहां से माइनस को खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो H प्लस आसानी से निकलेंगे। इसमें कुछ भी नहीं लगा है तो इसका माइनस तो यहीं पर बैठा रहेगा, इसका माइनस यहीं बैठा रहेगा, इन सब में माइनस खींच रहा है तो माइनस दूर जा रहा है, तो ये तो सबसे कम अम्लीय होगा, तो D सबसे लास्ट में आ गया। ठीक है, क्या हम समझा रहे हैं आपको, एसिडिक स्ट्रेंथ। उम्मीद कर रहे हैं बच्चों आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा और कंफ्यूजन भी कम से कम होगा। अब देखिए, अब इन तीनों में देखें, तीनों में देखेंगे तो ये मेटा पोजीशन पर कौन सा प्रभाव लगता है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, आई प्रभाव लगता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो माइनस आई लगा। इसमें देखें, इसमें लगेगा ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, जब इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो माइनस एम, ये भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है माइनस एम। क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा, एम प्रभाव की तुलना में आई प्रभाव क्या होता है, कमजोर होता है, कमजोर। अगर आई प्रभाव कमजोर होता है, ये दोनों मजबूत है, तो अब आपको समझिए एम ये मजबूत है, तो अगर मजबूत है ये इसकी तुलना में, तो ये इलेक्ट्रॉनों को जल्दी खींचेंगे, नहीं खींचना ही तो है, इसको इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये मजबूत है तो इलेक्ट्रॉनों को स्पीड में खींचेंगे। ये आई प्रभाव कमजोर है तो ये धीरे धीरे खींचेगा, ये धीरे धीरे खींच पा रहा है और ये स्पीड में अच्छे से खींचेगा, इसका मतलब ये दोनों इससे अधिक अम्लीय हो जाएंगे, ये कम अम्लीय होगा। इसका नंबर आ गया देखो बी का। अब कंपैरिजन किसमें करना है, ए में और सी में, ठीक है, ए और सी में। तो देखिए आप इसमें अगर देखें तो एम प्रभाव लग रहा है, एम प्रभाव, और एक क्वेश्चन और था जिसमें आई प्रभाव लग रहा था, इस वाले में आई प्रभाव लग रहा था, और हमने आपको बताया था आई प्रभाव डिपेंड करता है दूरी पर, आई प्रभाव डिपेंड करता है दूरी पर, तो इसमें दूरी से सॉल्व कर लिया था। इसमें भी अगर आप दूरी लगाएं तो देखिएगा ध्यान से, OH N O2 NO2, आप देख पा रहे होंगे इस पर माइनस है, इस पर प्लस डेल्टा, ये N ये माइनस डेल्टा, ये प्लस डेल्टा, आंशिक ऋणावेश आंशिक धनावेश, पार्शियली नेगेटिव। आप जानते हैं इनमें प्लस है माइनस है, आकर्षण से कौन सा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, प्लस का डेल्टा माइनस का डेल्टा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का मतलब आकर्षण है, यहां पर आर्थो पोजीशन पर देखिए आकर्षण है, और आकर्षण है तो H प्लस आकर्षण के कारण कौन सा बंध है, H आकर्षण के कारण हाइड्रोजन बंध बनाया और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। अब आप खुद बताइए इसके H प्लस को निकालना आसान होगा या इसके H प्लस को निकालना आसान होगा, तो आप खुद कहेंगे कि सर इसने तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया तो H प्लस इससे आकर्षण से जुड़ गया, तो दोनों में तुलना करें तो किसका निकालना कठिन होगा, आकर्षण बल से जुड़ गया तो इसका निकालना कठिन होगा और इसका आसानी से निकल जाएगा, तो C आसानी से निकल जाएगा H प्लस, और इसने आकर्षण से देखिए आकर्षण से ये जुड़ गया तो H प्लस निकालने में दिक्कत होगी, तो इसका मतलब ये कम अम्लीय होगा, तो C फिर A। बात समझ में आई क्या, एक बार हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, कठिन बिल्कुल भी नहीं है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। देखिए
ये तीनों इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं, खींचने वाले हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूर हटेगा तो H+ आसानी से निकलेगा, तो ये तो सबसे कम अम्लीय हो गया। अब इन तीनों में तुलना किया तो ये मेटा पोजीशन पर जुड़ा है तो ये I प्रभाव दर्शाएगा, ये दोनों M प्रभाव दर्शाएंगे। I प्रभाव कमजोर होता है, I प्रभाव कमजोर होता है, जब कमजोर होता है तो कमजोर तरीके से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो धीरे धीरे ये दूर होंगे, जब धीरे धीरे और इसमें स्पीड में दूर हो जाएंगे, इसका मतलब इन दोनों की तुलना में ये कम अम्लीय है, कम अम्लीय हो गया। अब इन दोनों में कंपैरिजन, M प्रभाव लग रहा है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, हाइड्रोजन बंध के कारण आकर्षण से जुड़ा है, और आपको H+ ही तो चाहिए, और ये वहां देखिए आकर्षण से जुड़ा हुआ है, इसमें नहीं जुड़ा है, तो ये आसानी से निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा, तो ये C पहले आएगा, क्योंकि जो आसानी से निकल जाएगा वही तो अच्छा अम्ल माना जाएगा, तो C फिर A। ठीक, कुछ क्वेश्चन और हैं, आगे देखिए। इन क्वेश्चनों को देखें, इसमें अभी ये COOH वाले क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले, कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले। तो देखिए ये H जुड़ा है यहाँ पे, ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, ये इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा। इसमें H है, इसमें CH3 है, I प्रभाव लगेगा, इसमें I प्रभाव ज्यादा लगेगा, I प्रभाव ज्यादा, इसमें I प्रभाव कम। हमने आपको बताया था एल्किल ग्रुप जितना बड़ा I प्रभाव उतना ही अधिक, इसमें I प्रभाव लगेगा ही नहीं, बहुत कम लगेगा, कहते हैं बहुत कम। ठीक है, अब आपको पता है जितना इनका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को ढकेलना, ये प्रभाव ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्पीड में ढकेलेगा, तो माइनस यहाँ तक पहुंच जाएगा, तो इसका मतलब माइनस जब यहाँ ज्यादा हो जाएगा तो H+ आसानी से नहीं निकलेगा। सब में तुलना करें तो इसका आसानी से निकलेगा A, फिर B, फिर C। ये आप क्या पढ़ रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ, अम्लीय शक्ति का क्रम, ये अम्लीय ज्यादा होगा, ये कम होगा, ये उससे कम होगा। इसमें देखिए F क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, सही है, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो ये माइनस यहाँ से दूर आएगा, H+ बहुत आसानी से निकलेंगे। किसका बहुत जल्दी निकलेगा, तो ध्यान से देखिएगा, तीनों में F है, ये माइनस I प्रभाव लगाएगा, ये भी माइनस I प्रभाव लगेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचना, ये भी माइनस I प्रभाव लगाएगा। आपको पता I प्रभाव दूरी पर निर्भर करता है, डिस्टेंस पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। ये बिल्कुल पास में लगा है, I प्रभाव सबसे ज्यादा, ये थोड़ा सा दूर है, I प्रभाव थोड़ा सा कम, ये और ज्यादा दूर है, I प्रभाव बिल्कुल कम। अब आप खुद समझिए, ये प्रभाव ज्यादा है और ये क्या कर रहा है, ये प्रभाव इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो खींच रहा है तो ये दूर ही तो जा रहा है, सबसे ज्यादा प्रभाव है, सबसे ज्यादा प्रभाव है, तो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो इसका मतलब ये सबसे ज्यादा अम्लीय, फिर B, फिर C। बात क्लियर हुई आपकी, बात क्लियर हुई भाई, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये प्रभाव ज्यादा है तो ये बहुत स्पीड में खींचेगा, तो H+ आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि ये दूरी पर निर्भर करता है, इंडक्टिव इफेक्ट। इस वाले क्वेश्चन में देखें, इस वाले में अगर देखें तो FCl Br I सभी एक जैसी दूरी पर लगे हुए हैं, और सभी का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचना, सभी इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। आपको पता होगा F की विद्युत ऋणात्मकता, नेगेटिविटी सबसे अधिक होती है, जब इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक, और विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की ताकत, आकर्षित करने की क्षमता, आकर्षित मतलब अट्रैक्ट करने की, तो ये इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा आकर्षित करेगा, माइनस प्लस सबसे ज्यादा आकर्षित करेगा, इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, ये ज्यादा आकर्षित करेगा, इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है, ये कम आकर्षित कर पाएगा, ये माइनस को कम आकर्षित कर पाएगा, ये और कम आकर्षित करेगा, तो ये आकर्षित करने की क्षमता माइनस को बहुत ज्यादा है, तो ये तुरंत खींच लेगा, तो माइनस यहाँ दूर जाएगा, H+ आसानी से निकलेगा, तो A सबसे ज्यादा अम्लीय, फिर B, फिर C, फिर D। उम्मीद करते बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अब कुछ एरोमेटिक रिंग में COOH समूह लगाने के बाद उनकी अम्लीयता आप कैसे चेक करेंगे, तो आइए उन सवालों को भी देखते हैं। चलिए
इनको देखते हैं बच्चों, बेंजोइक अम्ल है ये सॉरी कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH लगा हुआ है, ठीक है, COOH लगा हुआ है। आपको इसमें हम एक बात बताते हैं, बेंजोइक अम्ल ये है बेंजोइक अम्ल। अगर बेंजीन रिंग से COOH जुड़ा हो और उसके आर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप लगा हो, आर्थो पोजीशन पर कोई भी समूह लगा हो, तो ये इसमें लगता है आर्थो प्रभाव, आर्थो इफेक्ट, ठीक है। आर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप लगा हो, या इलेक्ट्रॉन खींचने वाला लगा हो या इलेक्ट्रॉन देने वाला लगा हो, ये क्या होता है, आर्थो पर लगा हो। लेकिन ये ध्यान रखिएगा COOH होना चाहिए। तो अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट COOH जुड़ा हो, फिर आर्थो पर अगर कोई भी समूह लगा हो तो कौन सा प्रभाव लगेगा, आर्थो इफेक्ट। और जिसमें भी आर्थो प्रभाव लगता है वह अधिक अम्लीय हो जाता है, जिसमें भी आर्थो प्रभाव लगेगा वह अधिक अम्लीय होगा। बात क्लियर हुई, जिसमें भी आर्थो प्रभाव लगेगा वह अधिक अम्लीय होगा। अब आप कहेंगे सर आर्थो प्रभाव और कहाँ लगता है, तो आर्थो प्रभाव या तो लगता है बेंजोइक अम्ल में या लगता है एनिलीन में आर्थो प्रभाव, ठीक है। तो बस इन दोनों में आपको दिमाग में रखना है कि आर्थो प्रभाव चेक करना है कि नहीं करना है। तो आर्थो प्रभाव बेंजोइक अम्ल में चेक करेंगे और एनिलीन में चेक करेंगे। अब एनिलीन तो ये तो क्षारीय गुण रखता है, तो इसको तो हम अभी बताएंगे नहीं। आप इसको देखिएगा, जिसमें अगर ये बेंजीन रिंग से डायरेक्ट COOH लगा हो और उस आर्थो पर कोई भी ग्रुप लगा हो, वह आर्थो प्रभाव दर्शाएगा। और जो आर्थो प्रभाव दर्शाएगा वह अधिक अम्लीय होगा, मोर एसिडिक होगा। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये CH3 इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा, CH3 इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा। आर्थो पोजीशन पर लगा हुआ COOH और ये आर्थो पर, तो ये कौन सा प्रभाव दर्शाएगा, आर्थो प्रभाव दर्शाएगा, आर्थो इफेक्ट। तो एसिडिक अम्लीय सामर्थ्य, अम्लीय शक्ति का क्रम, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा C, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन को ढकेल रहा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ढकेल रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा तो H+ देर से निकलेगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है जब यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे तो माइनस यहाँ ज़्यादा होगा, तो H+ देर से निकलेगा। यहाँ कुछ नहीं है ऐसा, तो H+ आसानी से निकल सकता है। तो इसके बाद D आया। अब इसके बाद B और A में चेक करना है, मेटा पोजीशन पर कौन सा प्रभाव लगता है, आई प्रभाव, ठीक है। और इस पर कौन सा प्रभाव लगेगा, इस पर प्रभाव लगेगा डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3। और आपको पता है ये सबसे कमज़ोर प्रभाव होता है, ये सबसे कमज़ोर प्रभाव होता है। तो इसका मतलब ये प्रभाव इन दोनों में तुलना करिए तो ये मजबूत लगाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों को तेज़ी से यहाँ तक पहुँचा देगा। और ये इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे पहुँचाएगा, यहाँ तेज़ी से यहाँ पे पहुँच गया तो H+ देर से निकलेगा, और ये धीरे धीरे पहुँचा रहा है, H+ आसानी से निकल जाएगा, तो B। इसके बाद A। बात क्लियर हुई। अगला देखिए, NO2 का काम इलेक्ट्रॉन को खींचना, -A+, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इलेक्ट्रॉन को खींचना, इसमें कुछ नहीं है। आर्थो पोजीशन पर है, कौन सा प्रभाव लगा, आर्थो इफेक्ट, सबसे अधिक अम्लीय यही, C सबसे अधिक अम्लीय हो गया। अब इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है यहाँ से दूर, ये भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है यहाँ से दूर, और इसका माइनस यहीं पर रहेगा, इसका मतलब ये सबसे कमज़ोर हो गया। तो D तो आया भैया सबसे लास्ट में। अब देखिए यहाँ पर अब कौन बचा, अब आपको तुलना किस में करना है, C हो गया, D हो गया, इसमें A और B में तुलना करना। तो देखिए ये मेटा पोजीशन पर कौन सा प्रभाव लगेगा, मेटा पोजीशन पर -I प्रभाव लगा। मेटा पोजीशन पर, ये मेटा है तो मेटा पोजीशन पर I प्रभाव लगा, और ये पैरा पोजीशन पर है, इस पर -M प्रभाव लगा। आपको पता है I तो कमज़ोर होता है,
एम प्रभाव ज़्यादा ताकतवर होता है, शक्तिशाली होता है, तो ज़्यादा ताकतवर है और इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो ये ज़्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन को ताकत से खींचेगा, तो माइनस यहाँ से जल्दी से हटेगा, तो H प्लस आसानी से निकलेगा। इसका मतलब ये अधिक अम्लीय होगा, A और इसके बाद B फिर D। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें अगर आप देखें NO2 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खींच रहा है, माइनस एम प्रभाव। Cn भी इलेक्ट्रॉन को खींचता है, माइनस एम प्रभाव। इसके पास है लोन पेयर, तो ये इलेक्ट्रॉन को देंगे, लोन पेयर है तो ये क्या करेगा, लोन पेयर यहाँ देगा। ठीक है, तो ये प्लस एम प्रभाव हो गया। इसके पास भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर इसको देगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, तो ये भी प्लस एम प्रभाव लगाएगा। ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। अब आप देखिए H प्लस कहाँ आसानी से निकल जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा, ये लोन पेयर यहाँ पहुँचेगा, तो माइनस यहाँ पहुँचेगा और माइनस यहाँ पहुँच जाएगा, तो H प्लस देर से निकलेगा। सेम पोजीशन यहाँ पर है, यहाँ पर देखा, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं यहाँ से, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस को यहाँ खींचेगा, तो माइनस यहाँ से दूर हटेगा, तो ये दोनों इन दोनों से अधिक अम्लीय होंगे। अब इन दोनों में कंपैरिजन करना है, तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप देखें तो नाइट्रोजन और कार्बन में अगर तुलना करें, तो नाइट्रोजन और कार्बन में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से अधिक होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है। किससे? नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से अधिक होती है। तो विद्युत ऋणात्मकता का मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत कार्बन से अधिक है। जब कार्बन से इसकी ताकत अधिक है तो ये स्पीड में खींचेगा, सबसे अधिक अम्लीय यही हो गया। नाइट्रोजन है, यहाँ कार्बन है, दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, माइनस को खींच रहे हैं। अब कौन स्पीड में खींच रहा है? अगर इन दोनों में तुलना की जाए तो हमने आपको बताया नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से अधिक होती है। जब कार्बन से अधिक होती है तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को अधिक स्पीड में खींचेगा, मजबूती से खींचेगा, तो माइनस यहाँ से दूर हटेगा। जब माइनस यहाँ से दूर हटेगा तो H प्लस जल्दी निकल जाएगा, तो A सबसे ज़्यादा हो गया। इसके बाद B का नंबर आया। अब देखिए, अब इन दोनों में तुलना करना है। इन दोनों में अगर तुलना करें तो ये तो इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है। किससे? नाइट्रोजन से। विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज़्यादा? ऑक्सीजन की। इसका मतलब है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों से, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, आकर्षित करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉनों से इसको लगाव है, इलेक्ट्रॉनों से अगर लगाव है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचाएगा क्या इसकी तुलना में? भाई इलेक्ट्रॉन को इससे लगाव है, भाई इसकी विद्युत ऋणात्मकता इसकी तुलना में ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉनों से लगाव रखेगा। और ये क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुँचा रहे हैं। तो इन दोनों में कौन पहुँचाएगा? इसको इलेक्ट्रॉनों से लगाव है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को नहीं पहुँचाएगा और ये इलेक्ट्रॉनों को ऊपर तक पहुँचा देगा। तो इलेक्ट्रॉनों को ये पहुँचा देगा तो H प्लस देर से निकलेगा। इसमें ये इसको इलेक्ट्रॉनों से लगाव है तो ये धीरे धीरे पहुँचाएगा या नहीं पहुँचाएगा। इन दोनों में तुलना करें तो H प्लस आसानी से निकलेगा। तो इसके बाद C का नंबर आया, इसके बाद D का नंबर आया। ठीक है, अब इसमें देखिए, ये भी हमने 2 क्वेश्चन लिखे हुए, ध्यान से देखिएगा। इसमें अगर देखें तो COOH, ये वाला जिसमें COOH लगा हो, भाई अम्लीय तो OH लगा, OH लगा है तो ये भी अम्लीय है COOH। तो COOH वाला अधिक अम्लीय होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि COOH में अगर देखें तो यहाँ देख लीजिए, COOH ये माइनस H प्लस, चार्ज सिंगल डबल, ये चार्ज यहाँ पहुँच जाएगा तो माइनस यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें देखें तो ये माइनस का, ये प्लस का, चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा। तो अब माइनस कहाँ पर आ रहा है? कार्बन पर। और इसमें माइनस कहाँ पर आ रहा है? ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन पर पहले था, ऑक्सीजन पर ही पहुँच रहा है। इसका मतलब है ये जो COOH है ये सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, समान अनुनादी संरचना बनाते हैं, इसलिए ये अधिक अम्लीय होगा,
अधिक स्थायी होगा, अधिक अम्लीय होगा। तो अगर तुलना करें या आपसे पूछे कि ये अधिक अम्लीय क्यों होता है, तो उसका कारण क्या, सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, माइनस चार्ज ऑक्सीजन पर था, अनुनाद के बाद भी माइनस ऑक्सीजन पर ही रहा, लेकिन इसमें अनुनाद के बाद माइनस चार्ज किस पर आ गया, कार्बन पर। तो सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण ये अधिक स्थायी होता है, अधिक अम्लीय होता है। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा, सी। अब इन तीनों में तुलना की जाए तो देखिए, चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये अनुनाद प्रदर्शित कर रहा है, माइनस यहाँ से दूर हटेगा, अनुनाद प्रदर्शित कर रहा है, तो ये ए का नंबर आ गया। अब आपको तुलना करना बी में और डी में। तो देखिए, अगर इस पर प्लस आएगा तो इस पर माइनस, अनुनाद तो हो नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर देखें ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा। अब आप खुद बताइए, ऑक्सीजन और कार्बन में किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को आकर्षित ऑक्सीजन अच्छे से कर सकता है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को अधिक आकर्षित करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को अच्छे से संभाल कर रख सकता है। इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को कम आकर्षित करता है, ये इलेक्ट्रॉनों को अधिक आकर्षित करता है। तो इस पर माइनस चार्ज स्थायी है, इस पर माइनस चार्ज कम स्थायी है, इस पर माइनस चार्ज स्थायी है, तो बी आएगा, इसके बाद डी आएगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ क्या किया था आपने, यहाँ ये जो लोन पेयर थे ये देने की बात चल रही थी, यहाँ देने की बात थोड़ी चल रही है। यहाँ ये देख रहे हैं, अब यहाँ देना तो है नहीं किसी को, इधर माइनस आया, इधर माइनस आया, अब दोनों में कैसे तुलना करेंगे, तो पता चला इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा आकर्षित करता है। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ही तो हैं, तो ये ज़्यादा आकर्षित करता है, मतलब इस पर माइनस स्टेबल है, स्थायी है, इस पर कम स्थायी है, तो ये ज़्यादा अम्लीय होगा, ये कम अम्लीय होगा। लास्ट क्वेश्चन बचा है इस वीडियो का, इसको भी ध्यान से देखिए। इसमें अगर आप देखें तो इसमें COOH है, ये भी COOH है, इसमें OH फिनॉल, ये OH फिनॉल। तो हमने अभी आपको बताया COOH जिसमें लगाओ वो अधिक स्थायी होता है, तो अधिक स्थायी कौन हो गया, इन दोनों, ये दोनों। अब इनमें ये आर्थो पर लगा है, तो कौन सा प्रभाव लगा बच्चों, आर्थो इफेक्ट, आर्थो इफेक्ट। तो ये C ज़्यादा अम्लीय हो गया, इसके बाद B आया। अब A और D बचे, NO2 इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ये माइनस है, ये प्लस है, CH3 इलेक्ट्रॉन को ढकेलता है, ये माइनस है, प्लस है। आप खुद बताइए, ये इलेक्ट्रॉन को ढकेल रहा है तो माइनस यहाँ पहुँचेगा, H+ देर से निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो माइनस यहाँ से दूर हटेगा, H+ आसानी से निकल जाएगा। तो A का नंबर आया, फिर D का नंबर आया। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको अम्लों की अम्लीय सामर्थ्य, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको क्वेश्चनों को समझने में आसानी होगी, मदद मिलेगी और आप आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।